हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के 15वां चैप्टर जिसका नाम है चुंबक। इसमें हम चुंबक की खोज किसने की थी, चुंबक के प्रकार, फिर चुंबकत्व के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, फिर दिशा सूचक यंत्र, दिक् सूचक जिसे बोला जाता है, फिर चुंबक के दो अलग अलग चुंबक के ध्रुवों के बीच किस प्रकार का आकर्षण या विकर्षण होता है उसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, जो लोहा, निकेल और इस्पात जिसे स्टील बोला जाता है, स्टील जैसे धातु को क्या करता है, आकर्षित करता है, धातु को आकर्षित करता है या कहें कि अपने में चिपकाता है, उसे हम कहते हैं चुंबक। इसका कई जगह पे दिशा सूचक यंत्र में, पंखों में, अन्य मोटरों में इसका इस्तेमाल होता है चुंबक का कई सारे, जैसे कि दिक् सूचक मतलब दिशा बताने वाले यंत्र में, दिक् सूचक यंत्र में, पंखों में या कई सारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं उसमें से इसका प्रयोग किया जाता है। चुंबक की खोज की बात करें, इसकी खोज एक मैग्नस नामक चरवाहे ने किया था। मैग्नस नामक एक चरवाहा ने खोज किया था। ये थे यूनान के एक छोटे से द्वीप, क्रीट द्वीप के, यूनान के क्रीट द्वीप के रहने वाले थे और उन्होंने ही चुंबक की खोज की थी। उसे ही चुंबक का पहले पता चला था। अब चुंबक के प्रकार को देखते हैं कि चुंबक जो होता है वो कितने तरह के होते हैं। चुंबक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम। चुंबक के प्रकार, चुंबक को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक की बात करें तो यह प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। यह जो होता है प्रकृति द्वारा प्राप्त और इसका आकार जो है, ये आकार इसका अनिश्चित होता है, किसी भी आकार में ये प्राप्त हो सकता है, आकार अनिश्चित होता है। वहीं अगर कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक जो होता है ये मानव द्वारा निर्मित होता है, हम इसे बनाते हैं मानव द्वारा। इसका तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट इन सब धातुओं के द्वारा क्या होता है, धातुओं द्वारा निर्मित होता है और इसका जो होता है आकार निश्चित होता है। कृत्रिम चुंबक जो है एक निश्चित आकार के बनाए जाते हैं किसी उपयोग के लिए, तो ये किसी भी आकार में नहीं होता है, इसका निश्चित आकार होता है। अगर हम उदाहरण लें इसका तो जैसे कि छड़ चुंबक, छड़ के जैसा रहता है सीधा, नाल चुंबक जो घोड़े के नाल के जैसा रहता है, जैसा कि उसमें नाल लगाया जाता है कुछ यू शेप में, इस तरह का। तो इस तरह से हम देखते हैं चुंबक के दो प्रकार, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। इसका अनिश्चित आकार होता है और इसका निश्चित आकार होता है। अब हम देखते हैं चुंबक के प्रकार और खोज के देखने के बाद चुंबकत्व के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है। चुंबकत्व के आधार पर हम वस्तु को या चुंबक की आकर्षण क्षमता होती है, किन किन वस्तुओं को आकर्षित करती है, उसके आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं वस्तु को। चुंबकत्व के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है चुंबकीय पदार्थ या वस्तु, चुंबकीय पदार्थ, और एक होता है अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ उस पदार्थ को कहेंगे जिसे चुंबक आकर्षित करता है या चुंबक में जो चिपकता है, जिसे चुंबक क्या करता है, आकर्षित करता है या हम बोल सकते हैं कि जिसपे जो चुंबक पर चिपकता है। जैसे कि उदाहरण लें तो लोहा, इस्पात मतलब स्टील, निकेल, ये सब हो गया चुंबकीय पदार्थ जो कि चुंबक पर चिपकता है या चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। और ये अचुंबकीय पदार्थ जो होता है जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करता है, उसे कहते हैं जिसे चुंबक आकर्षित ना करे, जिसपे जो पदार्थ चुंबक पर ना चिपके, उसे हम कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। इसके कई सारे उदाहरण होंगे, जैसे में अगर हम लें तो लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, कपड़ा, ये सब पदार्थ जो है वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा, जो चुंबक पे नहीं चिपकता या चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। अब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक देखते हैं। किसी भी अगर छड़ चुंबक को हम लें और उसे
और उसे अगर किसी भी रस्सी में चिपका ये स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी अवरोध के लटका दें तो वो हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जो होता है वो रुकता है। और जो उत्तर दिशा की ओर जो सिरा रुकता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर रुकता है उसे कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। तो स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक, अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक, अगर हम किसी भी चुंबक को अगर समझे क्षण चुंबक को अगर हम किसी रस्सी से बांध दिए हैं और उसको लटका दिए हैं और उसे घुमा दिए तो वो रुकेगी हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में। और जो ध्रुव का जो चुंबक का सिरा उत्तर दिशा की ओर रुकता है उसे हम कहते हैं उस सिरे को उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और इसी चुंबक के इसी गुण के कारण पुराने प्राचीन समय से ही नाविक जो होते थे बड़े बड़े जहाज़ों को लेकर जो समुद्र में जाते थे दिशा प्राप्त करने के लिए चुंबक का इस्तेमाल करते थे। स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक हमेशा क्या करता है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, दक्षिण दिशा में रुकता है। और इसी गुण के कारण इसका इस्तेमाल क्या करते थे नाविक, अतः इसका उपयोग कौन करते थे, नाविक करते थे। किस लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, दिशा ज्ञात करने हेतु। और चुंबक के इसी गुण को लेकर के एक यंत्र बनाया गया है जिसका नाम है दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, या हम कहें दिक् सूचक यंत्र, दिक् सूचक यंत्र। यह एक ऐसा यंत्र या मशीन है जो कि हर समय हर जगह जो है वो चुंबक के इसी गुण को लेकर के बनाया गया यह यंत्र या मशीन जो क्या करता है, दिशा बताने का काम करता है, दिशा बताने का कार्य करता है दिशा सूचक यंत्र या दिक् सूचक यंत्र। तो इस तरह से हमने चुंबक के स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक किस दिशा में रुकता है उसे देखें। अब चुंबक के दो अलग अलग अगर हम चुंबक को लेते हैं तो उसके ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, उसको देखते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच दो अलग अलग हम चुंबकों को अगर लें, चुंबकों के ध्रुवों लिखते हैं। अगर हम बात करें दो अलग अलग चुंबक लें और उसके समान ध्रुवों को एक दूसरे के निकट लाएं तो समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, विकर्षण होता है। इसका मतलब है कि वो क्या होते हैं, नहीं चिपकते हैं, नहीं चिपकते हैं। और अगर असमान ध्रुवों को लाएं एक दूसरे के समीप दो अलग अलग चुंबक के तो वो चिपकते हैं। असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। मतलब कि वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, मतलब चिपकते हैं। जैसे कि अगर हम दो क्षण चुंबक को ले रहे हैं, ये रहा हमारा दो क्षण चुंबक, ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव, और दूसरा चुंबक का ये वाला भाग भी क्या है, उत्तरी ध्रुव, जो उत्तर दिशा की ओर रुकता है। ये वाला है दक्षिणी ध्रुव और ये वाला है दक्षिणी ध्रुव। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं, दो चुंबक को अगर निकट ला रहे हैं तो ये भी उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी ध्रुव है, मतलब समान ध्रुव है। तो वैसे में अगर हम इसको आगे लेते जाएंगे तो ये नहीं कि दोनों चिपक जाएगा, वो उधर भागता जाएगा, मतलब उसमें विकर्षण होगा, वो चिपकने का गुण ही नहीं होगा। इसको आगे करते जाएंगे वो पीछे होता जाएगा। तो मतलब कि समान ध्रुवों में आकर्षण नहीं, विकर्षण होता है, वो एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं। वही असमान ध्रुव, अगर हम दो असमान ध्रुवों को लेते हैं, जैसे कि ये वाला ध्रुव जो है वो उत्तरी ध्रुव है, लेकिन ये वाला अगर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव लिए, दक्षिणी ध्रुव, और ये वाला अगर ये उत्तरी है तो ये क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव, और इधर हो गया इसका उत्तरी ध्रुव। तो ऐसे में हम देखते हैं दो असमान ध्रुव है, ये इस क्षण चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है और इसका ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ऐसे में तुरंत ही दोनों ही एक दूसरे को और आकर्षित होगा और तुरंत ही दोनों क्या होंगे, वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो अलग अलग चुंबकों के समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, लेकिन असमान ध्रुव मतलब उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर जो भी हो, दो अलग अलग हो तो वो चिपकते हैं, आकर्षित होते हैं, नहीं तो विकर्षित होते हैं। तो इस तरह हमारा 15वां चुंबक का चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।